नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। हम हिंदी की शिक्षण वीडियो के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जिनकी व्याख्या करेंगे। प्रश्नों को देखिए। वीडियो की पहला प्रश्न है इसका। भाषा के भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गौओं की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा की यह परिभाषा किसने दी थी? सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा दी गई थी, भोलानाथ तिवारी के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा, प्लेटो के द्वारा। इसका ऑप्शन क्या आएगा? जल्दी बताओ, इसका ऑप्शन क्या आएगा? तो इसका उत्तर है कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गौओं की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा की भाषा सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की विशेषताओं के संबंध में चिर परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा का प्रधान स्वरूप मौखिक है होता है, उपयुक्त सभी। आंसर है इसका उपयुक्त सभी। इस थर्ड क्वेश्चन, व्यवहारिक भाषा है मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपरोक्त सभी। तो अपनी व्यवहारिक भाषा में क्या क्या आती है? मातृभाषा भी आती है, राजभाषा भी आती है और राष्ट्रभाषा भी आती है। ये तीनों आती है। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा कौशल नहीं है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भाषा कौशल नहीं है। एक है भाषा कौशल नहीं है, श्रवण कौशल, मनन कौशल, उच्चारण कौशल, लेखन कौशल। इसमें भाषा कौशल के 4 सोपान है। एल, एस, आर, डब्ल्यू से जान। एल का मतलब लिसन सुनना, एस का मतलब स्पीक बोलना, आर का मतलब रीडिंग पढ़ना, डब्ल्यू का मतलब राइट लिखना। तो ये मनन कौशल भाषा का एक कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल है मौखिक कौशल, लेखन कौशल। पहला दूसरा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? मौखिक कौशल भी है और लेखन कौशल भी है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भाषा शिक्षण का आधार कौशल कहा जाता है? भाषा शिक्षण का आधार कौन सा कौशल होता है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक कौशल, लेखन कौशल। तो इसका आंसर है श्रवण कौशल भाषा शिक्षण का आधार कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा पर पूर्ण अधिकार हेतु आवश्यक है। भाषा पर पूर्ण अधिकार हेतु आवश्यक क्या होता है? सुनना, लिखना, वाचन, पठन। लिखना भाषा का पर पूर्ण अधिकार हेतु आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन पठन कौशल से अभिव्यक्त करता है। कौन सा है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना, बोलकर विचार व्यक्त करना, लिखकर विचार व्यक्त करना। तो इसका उत्तर है अर्थ ग्रहण के साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की कक्षा भाषा शिक्षण की कक्षा में आदर्श वाचन किया जाता है। भाषा शिक्षण की जो क्लास होती है उसमें आदर्श वाचन कौन सा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है, विद्यार्थी द्वारा किया जाता है, शिक्षक या विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है, सभी विद्यार्थी के द्वारा जाता है। तो भाषा शिक्षण की कक्षा में आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल की विधि कौन सी है? देखो कहो विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि समय विधि, उपयुक्त सभी। तो वाचन कौशल की कौन सी विधि है? तीनों विधियां वाचन कौशल की विधियां हैं, इसलिए उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय विधि के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, मारिया मोंटेसरी, फ्रोबेल, माइकल सेमर। शास्त्रीय विधि के प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी। इनके अनुसार भाषा कौशल इनके अनुसार भाषा कौशल के सोपान 4 हैं, जो निम्न प्रकार के एल, आर, एस और डब्ल्यू। इन्होंने एल, आर, एस, डब्ल्यू के रूप में जाना जाता है। यानी एल का मतलब लिसन मीन सुनना, आर का मतलब रीडिंग पढ़ना, स्पीक बोलना, डब्ल्यू का मतलब लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाव अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक कौशल, लेखन कौशल। भाव अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? इसने पूछा क्या भाव अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल, तो मौखिक कौशल भाव अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौखिक कौशल की विधि नहीं? मौखिक कौशल की विधि कौन सी नहीं है? भाषण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि। तो इसमें पूछा क्या गया, वो मौखिक कौशल की विधि नहीं है, ये पूछा है। तो भाषण विधि भी मौखिक कौशल की विधि है, वार्तालाप किसी से बातचीत करना भी मौखिक कौशल की विधि है, कहानी किसी को कहानी बताना यह भी मौखिक कौशल की विधि है, लेकिन रूपरेखा अनुकरण विधि मौखिक कौशल की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राह्यतम कौशल कौन सा है? ग्राह्यतम कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल, लेखन कौशल, मौखिक कौशल, चारण कौशल। इसने पूछा क्या ग्राह्यतम कौशल कौन सा है? तो श्रवण कौशल ग्राह्यतम कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक, रसात्मक उद्देश्य, तीनों उद्देश्य भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्देश्य का संबंध सिर्फ भाषा के कौशल से है? क्या पूछा है? किस उद्देश्य का संबंध सिर्फ भाषा के कौशल से है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का, कौशलात्मक उद्देश्य का, अभिरुचिपरक उद्देश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं है। कौशलात्मक उद्देश्य का संबंध सिर्फ भाषा के कौशलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? उपयुक्त सभी, स्वाभाविक स्वाभिवक्ता का सिद्धांत भी, अभ्यास का सिद्धांत भी और जीवन से संबंध का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि बालक सदैव अनुकरणीय होता है? इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि बालक अनुकरणीय होता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक सदैव अनुकरणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के नियमों का अर्थ स्पष्ट करने में उपयोगी सूत्र है। व्याकरण के नियमों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा सूत्र है? व्याकरण के नियमों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त सूत्र कौन सा है? ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर। ज्ञात से ज्ञात की ओर भाषा व्याकरण के नियमों का अर्थ स्पष्ट करने का उपयोगी सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? पूर्व से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग विधि में विशेष महत्व दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि में विशेष महत्व किसका दिया जाता है? सैद्धांतिक व्याकरण के ज्ञान पर, व्यवहारिक व्याकरण के ज्ञान पर, सैद्धांतिक और व्यवहारिक व्याकरण के ज्ञान पर, उपयुक्त सभी। भाषा संसर्ग विधि में विशेष महत्व किसको दिया जाता है? व्यवहारिक व्याकरण के ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रस्तुतकर्ता कौन है? एफ स्किनर, फ्रोबेल, हर्बर्ट स्पेंसर, बेक्रोली। एफ स्किनर अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रस्तुतकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि में विद्यालय रूपी उद्यान में माली किसी का क्या इसने क्या कहा? किंडरगार्टन विधि है, इसमें जो विद्यालय रूपी है उसमें उद्यान में माली किसी का? बालक को, शिक्षक को, प्रधानाचार्य को, चपरासी को। किंडरगार्टन में विद्यालय रूपी उद्यान में माली किसी का गया है? शिक्षक को। और बालक को क्या कहा गया है? इसमें बालक को पौधा कहा गया है। और विद्यालय को क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समवाय विधि के गुण, समवाय विधि के गुण पूछ रहा है इसमें। इस विधि में सामंजस्यकरण पर बल दिया जाता है। यह विधि बुनियादी शिक्षा पर बल देती है। इस विधि के द्वारा मिले जुले पाठ्य वस्तु व ज्ञान पढ़ाया जाता है। उपयुक्त सभी सामान्य विधि के गुण, तीनों के तीनों सामान्य विधि के गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। प्रयत्न की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, मूर्त अमूर्त की अवस्था, उपयुक्त सभी। उपयुक्त भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी है? उपयुक्त सभी। प्रयत्न की अवस्था, अनुकरण की अवस्था डाइवर्स के लिए होती है। अनुकरण की अवस्था डाइवर्स के लिए। मूर्त अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष के लिए। मूर्त अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष के लिए। और अभिव्यक्ति की अवस्था यहाँ लिख देता हूँ, अभिव्यक्ति की अवस्था 5 वर्ष की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्य अल्प शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग अलग है। ये क्या पूछ रहा है? जो अत्य अल्प शब्द है में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। तो अतिधन अल्प है। मूल शब्द क्या है? अल्प। मूल शब्द अल्प है। और उपसर्ग क्या जुड़ा है इसमें? अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द प्राउपसर्ग से निर्मित है? प्राउपसर्ग से प्राकरण, प्राश्रित, प्रायण, प्राधीन। तो कौन सा शब्द प्राउपसर्ग से जुड़ा? प्राकरण। कैसे? परा, धन, आ, धन, करण से। और प्राश्रित किससे बना है? पर, धन, आ, धन, श्रित से। और प्रायण